श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो विशेषकर आज का उपाय अगर आप करते हो ना, तो आपकी किसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। जीवन में सुख समृद्धि आएगी, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। ठीक है। और जल्द जो फल की प्राप्ति आप करना चाहोगे वो आपको मिलेगी। तो पुरानी से पुरानी कामना के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। ठीक है। तो ये उपाय तो इस उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है सफ़ेद फूल, चावल और बेलपत्र। तो भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो पहली सामग्री आपको इस उपाय के लिए लेनी है तांबे का लोटा। ठीक है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद फूल। क्या लेना है? सफ़ेद फूल। देखिए, सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को, शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको एक सफ़ेद फूल ले लेना है। बस एक केतकी का जो फूल आता है, तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। बेलपत्र कितने लेने हैं? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है इस वाला उपाय के लिए। और आखिरी में आपको जो सामग्री लेनी है वो है चावल अक्षत के दाने। कितने लेने हैं? मात्र एक चावल का दाना। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर मिले वहाँ। ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर लेना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति सुधरती है, कर से जुड़ी समस्या भी समाप्त होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। और सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसका उपाय करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो चावल के दाना है ना, उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। ठीक। और जो बेलपत्र भी है ना, उसको भी उठाकर जल के लोटे में डाल देना। और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे करके पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है। इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, जो कर्ज है, उन्हें समाप्त करें और कामना, इच्छा पूर्ण करें। देखिए, वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। तो इस प्रकार से मात्र एक लौंग का जोड़ा, मतलब कि आपको 2 लौंग ले लेने हैं और एक खड़े लौंग लेने हैं, मतलब कि इनमें फूल होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से गुड़ ले लेना है। ठीक। और अगर गुड़ नहीं मिले तो आपको चंदन लेना है। चंदन कौन सा? लाल चंदन। 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना। ठीक। और आखिरी में जो आपको सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने आपको जो लौंग बताया ना, वो लौंग उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना। साथ ही साथ अगर गुड़ है तो गुड़ इस जल के लोटे में डाल देना, या लाल चंदन है तो लाल चंदन इस जल के लोटे में डाल देना। और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है। और विशेषकर ये उपाय आपको करना है मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? शिव मंदिर में जाने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने 3 सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने मस्तक पर लगाना है, कंठ पर लगाना है और नैनों पर लगाना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के बाद बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, कामना पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना कर लेना है आपको मंगलेश्वर महादेव जी से। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी, सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।